नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। 8 सितंबर ठोस अवस्था के आंकिक प्रश्न का अगले प्रश्न में आपका फिर स्वागत है। प्रश्न देखते हैं क्या है। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। एफसीसी जालक का मतलब होता है एफसीसी में परमाणु की संख्या एफसीसी में परमाणु की संख्या बराबर कितनी होगी? परमाणु की संख्या बराबर होगी 4। तो हमारे पास ये क्या इसका मान आ गया जेड का। जेड बराबर हमारा क्या हो गया 4। चलिए, इस एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई का मतलब होता है ए बराबर मान कितना दिया है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू। आयतन बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू, और ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। घनत्व का मान दिया है डी बराबर हमारा मान आ जाएगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो चांदी के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी हमें m का मान निकालना है। यानी हमें किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है। तो सूत्र हमारे पास है d बराबर z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। हमें निकालना किसका? इसका मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो d इंटू ए क्यू यानी m बराबर हमारा क्या मान हो जाएगा d इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपॉन हमारे पास क्या है z। तो पुट अप द वैल्यू पुट रख लेंगे हम। तो d का मान कितना हमारा 10.5 इंटू ए क्यू का मान कितना हो जाएगा हमारा 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻ हमारे कितना हो जाएंगे 23 बट्टे जो आंसर आएगा इनको इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं। बट्टे जो आंसर आएगा उसमें हम 4 का बट्टा जो लिखा जाएगा वो 4। तो इनका क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैलकुलेटर से। तब तक के लिए रुकेंगे थोड़ा। देखिए बच्चे, हमने सवाल का मान रख लिया है m बराबर d ए क्यू एन ए अपॉन जेड। इसका मान कितना है? d का है 10.5 गुणा 407 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यू कर दिया। एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 3 भी रख सकते हैं यहाँ पर। 4 का भाग दे दिया। जब इनका हमने कैलकुलेशन किया, इसका हमने पूरा घन किया, तो हमारा आंसर आया 10.5 गुणा 67.42 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगाद्रो संख्या 4 का। जब इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया और 4 का भाग दिया, तो आंसर आ रहा है हमारा 1065.0 इंटू 10⁻⁻1। -1 का मतलब है कि जब हम इस पॉइंट को इधर घसाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 106.5, और ये क्या होगा ग्राम प्रति मोल। तो जो चांदी है उस चांदी का जो मोलर द्रव्यमान एक्चुअल क्या होता है वो होता है चांदी के लिए m बराबर 107 ग्राम प्रति मोल। तो लगभग हमारा आंसर सही आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 106.5। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है, उसको करते हैं सॉल्व। देखिए सब बच्चों, ये सवाल है एक घनीय ठोस 2 तत्वों P तथा Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु है, यानी हमारा क्या हो गया ये घन बन गया। ठीक है, ये घन बन गया। और घन के इस हिस्से पे कौन सा भाग है? ये जो हिस्सा है हमारा, वहाँ पर क्या दिया हुआ है? वहाँ दिया हुआ है हमारा Q। तो Q का स्थान तो ये रहा। ठीक है, परमाणु है तथा Q P अंतः केंद्र में है। अंतः केंद्र का मतलब है P को हम यहाँ दिखा देते हैं इस तरीके से। ये हमारा P रहा, P अंतः केंद्र पर है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब हम सूत्र निकाल रहे हैं पहले। तो सूत्र हमारे पास क्या बना? हमारे पास हो गया
हमारे पास क्या हो गया, Q अनुपात P। P कहाँ है, केंद्र में, तो केंद्र का मतलब P के अंदर तो पूरा परमाणु भाग लेगा, जब पूरा परमाणु भाग लेगा तो इसका अनुपात आएगा 1। लेकिन Q जो है वो कहाँ है, कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर है तो कॉर्नर कितने, 8 इंटू प्रत्येक कॉर्नर पर अभी भी कण का जो भाग लेता है वो 1/8वां हिस्सा भाग लेता है। अब हम करेंगे क्या, 8 से 8 को डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया, Q का अनुपात 1 और P का अनुपात 1, अर्थात सूत्र हमारा क्या बनेगा, QP। यौगिक का सूत्र हमारा बनेगा QP, या हम इसको लिख सकते हैं PQ। ये हमारा PQ हो गया, ठीक है। अब इसकी अभी जो संयोजन संख्या कितनी होगी, इस कण की जो संयोजन संख्या होगी वो देखो 4 अभी भी कण यहाँ पर लिए हुए हैं,